हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच एकेडमी। और आज हम लोग सीखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोग देखेंगे किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद से सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर या किसी अरिथमेटिक मतलब किसी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो एवरेज मिक्सर एलिगेशन यानी जो एवरेजेस अमरदीप सर पढ़ा रहे हैं उसमें भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जब बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जैसे मैंने बताया सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सबसे पहले सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है ना। सीक्वेंस जैसे कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, या मैं बोलूं तो 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है, 25 लिखा है एंड सो ऑन। फिर 1 8 27 64 एंड सो ऑन, 2 5 8 11 एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जो लिखे, सारे नंबर्स जो लिखे, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। क्योंकि सीक्वेंस में जो ईच टर्म्स होते हैं वो कामा से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। यानी ठीक है ना, जैसे देखो हर दो टर्म के बीच क्या लगा है, कामा। अगर ऐसे लिखे तो हम इसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं इन्हें, सीक्वेंसेस। और सीरीज क्या होता है, अगर इसी को मुझे बताना है सीरीज में, तो सीरीज में कुछ नहीं होता। ये जो कामा है वो कामा क्या होगा, चलो ठीक है हम नीचे लिखते हैं, कामा क्या होगा, हट जाएगा। सीरीज में क्या हो जाएगा, यही चीज लिखा होगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, या लिखा होगा 2 + 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब प्लस की जगह में भी माइनस भी हो सकता है, यानी अल्टरनेट प्लस या माइनस। जैसे मैं लिखूं तो 1 + 4 -9 + 16 -25, ये सारे क्या होते हैं, सीरीज होते हैं। यानी सीक्वेंस तब होता है जब दो कॉन्जुगेटिव टर्म को हम कॉमा से डिफरेंशिएट करते हैं। सीरीज क्या होता है, अगर हम दो कॉन्जुगेटिव टर्म को कॉमा से डिफरेंशिएट ना करके उनके बीच प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पे हमने सीखा सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ठीक, कोई भी नंबर जब एक पार्टिकुलर लॉजिक को फॉलो करते हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हुए साइड बाय साइड कॉमा से डिफरेंशिएट करके लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। और अगर उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस से हम लोग डिफरेंशिएट करके लिखें, यानी दो टर्म्स के बीच प्लस या माइनस साइन लगाएं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सीरीज। ठीक है ना। अब देखो यहां पे जितने भी मैंने सीक्वेंस या सीरीज लिखी है सब किसी न किसी पार्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट सीरीज की बात करूं तो यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मतलब यह हमारा क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिखे, 1 by 1 लिखते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड सीक्वेंस को देखूं 1 4 9 16 25, तो देखो ये लिखा है हमारा 1 का स्क्वायर, फिर ये लिखा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट। अगर nth टर्म की बात करूं तो क्या आ जाएगा हमारा n का स्क्वायर। सिमिलरली 1 8 27 64, ये क्या लिखा है, नंबर्स का क्यूब लिखा है। जितने रियल नंबर्स हो, सॉरी नेचुरल नंबर्स हैं, उनका क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। ठीक है ना। तो ऐसे nth टर्म की बात करूं तो हो जाएगा मेरा n का क्यूब। सिमिलरली यह भी एक सीरीज लिखा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म जो हमारा फॉलो हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म में 3 ऐड कर देता हूं तो 5 मिलेगा, 5 में +3 ऐड करूंगा तो 8 मिलेगा, 8 में अगर मैं 3 को ऐड करूंगा तो 11 मिलेगा, 11 में अगर मैं 3 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म यानी 14 हो जाएगा। फिर हमारे ऐसे ही 3 ऐड करते जाएंगे, टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है ना। अब मानो एक यहां पे सीरीज और होती, जैसे 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ठीक है। तो देखो ये जो पहली वाली सीरीज थी इसको मैं रख करता हूं सीक्वेंस एंड सीरीज, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो जो यहां पे मैंने सीरीज लिखी थी 3, मतलब अभी ये पे लिखता हूं, जो मैंने सीरीज लिखी थी 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन, और एक लिखा था मैंने 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। देखो यह जो पहली वाली सीरीज है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म है
किसी भी सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होता है, हम एक पार्टिकुलर नंबर, जैसे यहाँ पे क्या करें 3 ऐड कर देते हैं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। 8 में 3 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, ऐसे 14 में 3 ऐड करेंगे हमें 17 मिलेगा जो नेक्स्ट टर्म होगा, एंड सो ऑन, ऐड करते जाएंगे 3 मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो इस सीरीज में एक पार्टिकुलर नंबर को मैं पिछले वाले टर्म में ऐड करता हूं तो मुझे आगे वाला टर्म मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं एक और सीरीज लूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं ले लेता हूं 5 9, यानी मैंने 5 और 9 में देखो कितना ऐड किया, 5 था 9 था, 4 ऐड किया, फिर 4 इसमें ऐड करो 13, फिर 17 एंड सो ऑन। इसमें हर एक टर्म में कितना ऐड कर रहा हूं मैं, +4, क्या ऐड कर रहा हूं मैं, +4 +4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो सीरीज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एपी से। डिफिनेशन अभी मैं बताता हूं मैं, ठीक है ना। यानी जो एपी होती है उसमें क्या होता है, हर एक टर्म जो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होता है तो पिछले वाले टर्म में कोई एक पार्टिकुलर नंबर ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। या मैं यूं बोलूं कि किन्हीं दो कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अगर यहां मैं 5 और 2 का डिफरेंस लूं तो 3 है, 8 और 5 का डिफरेंस लूं तो 3 है, 11 और 8 का डिफरेंस लूं तो 3 है, 14 और 11 का डिफरेंस लूं तो 3 है, 17 और 14 का डिफरेंस लूं तो 3 है। सिमिलरली अगर मैं 9 और 5 का डिफरेंस लूं तो 4 है, 13 और 9 का डिफरेंस लूं तो 4 है, 17 और 13 का डिफरेंस लूं तो 4 है। यानी ये दोनों सीरीज किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है ना। अब अभी जो मैंने दूसरा लिखा था हमारा 1 2 4 8 16, ये जो सीरीज थी इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब हमें नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए उससे पिछले वाले नंबर में किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे देखो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मिल जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 मिल जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, यानी हर नंबर में सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। या तो मैं ये बोलूं कि दो कॉन्जुगेटिव टर्म का जो रेशियो है वो क्या है, फिक्स्ड है, यानी यहां पे रेशियो फिक्स्ड है। रेशियो क्या हमारा 2/1 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 16/8, ये सब रेशियो क्या है, 2 है। देखो सबको डिवाइड करो सबका आंसर 2 आएगा। और इसमें क्या था, डिफरेंस सेम था। क्या सेम था, डिफरेंस। समझ में आ गया, यानी मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि एपी क्या होता है और जीपी क्या होता है। जीपी में क्या होता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक जनरल सीरीज क्या होती है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे मैंने बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है। तो अगर मैं डिफिनीशंस की बात करूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का डिफिनीशन क्या होगा, एपी की डिफिनीशन की बात करूं तो बोलेगा अ सीरीज या अ सीक्वेंस, सीरीज या सीक्वेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अ सीरीज इन विच द difference of two consecutive term, a series in which the difference of two consecutive terms is constant is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ठीक, एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड दिस डिफरेंस इज known as common difference of the AP
and is denoted by D। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो कॉन्जुगेटेड टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डी से, ठीक है ना। तो मानो लेट द फर्स्ट टर्म of an AP is A and its common difference is D। फर्स्ट टर्म क्या हमारा A है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। अब हम लोग देखते हैं सीरीज क्या होगी। तो मैंने जैसे बताया कि मान लो पहला टर्म क्या है, A है, कॉमन डिफरेंस D है, यानी तो सेकेंड टर्म क्या होगा, इसमें ऐड कर दो यानी A प्लस डी हो जाएगा। ऐसे में थर्ड टर्म की बात करूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी प्लस डी, यानी क्या हो जाएगा A प्लस 2D। ऐसे फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो A प्लस 3D हो जाएगा। यानी हर एक टर्म में मैं क्या करूंगा, D ऐड करता जाऊंगा। अगर D ऐड करूंगा तो देखो इन दोनों टर्म का डिफरेंस लोगे आप तो A प्लस डी माइनस ए डी आएगा, A प्लस 2D माइनस ए प्लस डी क्या हो जाएगा, हमारा डी आ जाएगा। सिमिलरली दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, हमारा डी आएगा। यानी हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ये तो सीरीज बन जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन, सीरीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि इस सीरीज का जनरल टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। क्या फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ करता हूं और हम लोग जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं रफ कर दिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, किसी एपी का जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है ना। यानी जनरल टर्म ऑफ एन एपी। पहली चीज देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, ए कॉमन डिफरेंस क्या हमारा डी, ठीक है ना। अब देखो हमने भी देखा था कि T1 क्या था हमारा, ए था, T2 क्या था, ए प्लस डी था, T3 क्या था, ए प्लस 2D था, T4 क्या था, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। और हमें निकालना है कि Tn क्या होगा, क्या होगा Tn या nth टर्म क्या होगा। तो देखो ए है हमारा फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सब में डी है तो मुझे इसमें भी डी लगाना है। ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी हो गया। सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 था इसलिए मैंने 1 माइनस 1 किया, यहाँ पे 2 था इसलिए मैंने 2 माइनस 1 किया, ताकि जब यहाँ पे n हो तो मुझे कुछ फार्मूला बन जाए। अब देखो T3 है तो T3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 डी, क्योंकि देखो 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2d। सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे T4 की बात करूं तो T4 क्या होगा हमारा a प्लस 4 माइनस 1d, ठीक है ना। अब देखो Tn क्या होगा, सिमिलरली अगर देखोगे यहाँ पे 4 था तो 4 माइनस 1, यहाँ पे 3 था तो 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 था तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 था तो 1 माइनस 1। तो अगर मैं Tn की बात करूंगा तो Tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी। यानी किसी एपी का nth टर्म क्या होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी। मतलब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें nth टर्म या जनरल टर्म निकालना है तो हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, और क्या है n, यानी जो टर्म निकालना हो। जैसे अगर मैं 23rd टर्म निकालना हो तो n की वैल्यू होगी 23, 22nd टर्म निकालना हो तो n की वैल्यू होगी 22, अगर मुझे 10th टर्म निकालना हो तो n की वैल्यू क्या होगी 23, और हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, यहां पे क्या है Tn क्या है हमारा nth टर्म,
या 10th हो सकता है, 5th हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए हमें पता है फर्स्ट टर्म है, डी पता है कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, दो चीज ध्यान रखना, एक nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है ना। nth टर्म एक पार्टिकुलर टर्म होता है और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब सीरीज में कितने टर्म्स में काउंट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैं बोलूं आपसे, अभी मैंने नहीं बताया कि कोई गिवन एपी उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मतलब कोई सीरीज गिवन हो तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी सीरीज एपी में कौन सी, मैं बताता हूं, पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो एक सीरीज जैसे मैंने लिखा था 2 5 8 11 एंड सो ऑन। अब अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड 32nd टर्म ऑफ एबव एपी, एबव एपी, ठीक है ना। हमें बताना है ये जो सीरीज हमारा 2 5 8 11 एंड सो ऑन, इसका 32nd टर्म बताना है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक, हम यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पता है, ठीक है ना, क्या क्या गिवन है। तो अगर हम बात करूं सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो गिवन, तो बताओ ए क्या है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो सीरीज का पहला टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है, क्या लिखा है 2, यानी ए की वैल्यू क्या है 2। फिर मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस डी की, तो देखो अगर एक गिवन सीरीज बोला एपी में है तो किन्हीं दो टर्म का ले लो, मतलब कोई दो टर्म पकड़ो, चाहे आप 11 और 8 लो, चाहे 8 और 5 लो, चाहे 5 और 2 ले लो, कोई भी दो टर्म ले लो और उसका डिफरेंस ले लो, आपको डी मिल जाएगा। तो मैं मान लो यहाँ पे 5 और 2 लेता हूं या 8 और 5 लेता हूं, तो देखो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, दोनों चीज सेम है। अगर 8 माइनस 5 लोगे तब भी 3 आएगा, 5 माइनस 2 लोगे तब भी 3 आएगा, यानी डी पता चल गया। अब मुझे पता चल गया, डी पता चल गया, क्या एन पता है, हाँ एन पता है, एन की वैल्यू क्या है 32, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए 32, तभी हमसे पूछा है 32nd टर्म, तो हमने पता है कि एन की वैल्यू क्या है 32 और टी एन मतलब बताना है हमें, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यूज पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, यानी T32 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 32 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या था 3, यानी 2 प्लस 32 माइनस 1 क्या होता है 31 इंटू 3, 31 इंटू 3 देखोगे क्या होगा 93, 2 ऐड कर दोगे यानी क्या आ जाएगा 2 प्लस 93, तो 32nd टर्म की बात करता है तो क्या हो जाएगा हमारा 95, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आया, ठीक। 32nd टर्म क्या आ जाएगा हमारा 95, और समझ आया हमें क्या करना था, सबसे पहले हमने देखा कि जो सबसे आगे लिखा होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है ए होता है, फिर किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस ले लो, कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा 3 आ गया, जो यहाँ पे लिखा होता है यानी जो टर्म्स हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या होता है एन हो गया हमारा, और टी एन लिख दिया, फार्मूले पुट किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको मैं रब करता हूं, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। यूजफुल फार्मूला बहुत ज्यादा, जब भी आपको nth टर्म निकालना होगा तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, यानी टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल देखते हैं, मैं कुछ सीरीज देखता हूं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सीरीज एपी में है और कौन सी एपी में नहीं है। तो फाइंड which of the following sequences are in AP। पहला है 1/2, 2, 1/2, 2, 7/2, 5 और 13/2 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकेंड है -2, 1, 5, 9 एंड सो ऑन, -2, 1, 5, 10 एंड सो ऑन। थर्ड है 65, 58,
51 कर दो, 51, 45 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और एक लिखता हूँ मैं, मान लो 0.5, 3.5, 7.5, 12.5, 18.5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। मतलब चारों सीरीज में आपको फाइंड आउट करना है कौन सी एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, 2 - 1/2 करो। देखो जब आप 2 - 1/2 करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 4 - 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है ना। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सारी सीरीज का देखो क्या है, बेस सबका 2 है, डिनोमिनेटर, तो इन सबको भी 2 लिख दो। तो अगर मैं इसको अपॉन 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/2, और ये हो जाएगा हमारा 10/2। अब देखो सबका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको भूल आप छोड़ सकते हो, यानी इसको भुला दो। क्या हमारा 1 4 7 लिखा है, 10 लिखा है, 13 लिखा है। तो सबका डिफरेंस देखो क्या है, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। यानी यहां पे देखो न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में सबके 2 तो था ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सबका डिफरेंस मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब ये सीरीज किस में होगी, हमारी एपी में होगी, यानी ये किस में होगी, एपी में होगी। बात करते हैं दूसरे की। तो देखो क्या है हमारा, -2 1 5 10। तो देखो अगर हम देखें तो 1 - -2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 - 1 क्या होगा, 4 होगा। 10 - 5 क्या होगा, 5 होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, 3, अब क्या है 4 फिर 5, कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है ना, बदलता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या, अगर यहाँ पे 3 आया तो सबका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 और 5 है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। इसकी बात करें तो 65 और 58 का डिफरेंस देखो, 58 - 65 करो तो -7 आ जाएगा, 51 - 58 करो तो -7 आ जाएगा, और 45 - 51 करो तो -6 आ जाएगा। यहां तक तो सही था, लेकिन यहां पे -6 आ गया, गड़बड़ हो गया। यानी इन दोनों का डिफरेंस हमारा है -7, इसका डिफरेंस हो गया -6, इसका मतलब एपी में नहीं है। इसकी बात करूं तो 3.5 - 0.5 क्या होगा, माइनस कर दो, 0.5 हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 7.5 - 3.5 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5, और ये 6, यानी डिफरेंस ले लो आप। 18 - 12 क्या होता है, 6 होता है। 12 - 7 5 होता है, तो 0.5 दोनों में लगा तभी 5 ही आएगा, यानी ये भी क्या है, एपी में नहीं है। तो हमें सिर्फ जो पहली सीरीज थी वो क्या थी, हमारी एपी में थी, बाकी सारी एपी में नहीं है। हाँ अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करता तो डिफरेंस किस में होता है, एपी में, क्योंकि देखो 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, तो ये जो डिफरेंस आया ना वो डिफरेंस एपी में है, लेकिन हमारी सीरीज एपी में नहीं है। तो हमें देखना था कौन सी सीरीज एपी में है, तो ये तीनों एपी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहली जो सीरीज थी वो क्या है, एपी में है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि कोई गिवन सीरीज एपी में है कि नहीं, तो आप क्या करना, बस जो टर्म्स दिए हों उनका डिफरेंस देख लो। अगर सारे टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो क्या होगा, एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको nth टर्म दिया हो, जैसे इफ tn इज इक्वल टू 4n - 3, tn यानी nth टर्म, ठीक है ना। इसको कहीं कहीं an भी देता है, क्या देता है, an देता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बात an की करे या tn की करे, एक ही चीज है। tn इज इक्वल टू दिया है 4n - 3, फाइंड, फिर बोलता है आपको देन फाइंड एपी, आपको एपी निकालना है, ठीक है ना। तो देखो जो एपी होगा हमारा, एपी में क्या होगा, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा एंड सो ऑन होगा। तो देखो यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे 4n लिखा है, तो T1 क्या होगा, T1 सिंपली यहाँ पे जहां पे n लिखा है वहां पे 1 लिख दो, यानी हो जाएगा हमारा 4 × 1 - 3। T2 क्या होगा, 4 × 2 - 3, क्योंकि यहाँ पे n की जगह क्या पुट करना है, 2। ऐसे T3 क्या होगा हमारा, 4 × 3 - 3, और T4 क्या होगा, 4 × 4 - 3 एंड सो ऑन। यानी जो भी टर्म आपसे पूछे, जैसे मैंने बोला फाइंड एपी एंड T15, आपको T15 पूछा आपसे, तो मैंने बताया जहां पे n है वहां पे क्या करो,
यहाँ पे 15 है तो 15 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमें पहले सीरीज निकालनी थी तो मैंने जब T1 लिखा तो n की जगह 1 पुट कर दिया, तो 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 4 इंटू 1 क्या होता है 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। इसको अगर देखूंगा तो 4 2 जा 8 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, फिर 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 3 13, यानी जो हमारी सीरीज है एपी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगा मेरा 1 5 9 13 एंड सो ऑन, एपी हो जाएगा। ठीक है ना, आप सिंपली एन की जगह 1 पुट कर देना, फर्स्ट आ जाएगा, एन की जगह 2 पुट कर दो, सेकेंड टर्म आ जाएगा, एन की जगह 3 पुट करो, थर्ड टर्म आएगा, एन की जगह 4 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। हमें एपी मिल गई। ठीक, अब हमसे पूछा बताओ T15 क्या होगा, तो हमसे पूछा जब T15, तो देखो T15 हमें निकालना है, हमें पता है कि Tn इक्वल टू कितना है 4n माइनस 3, तो T15 जब पूछे ना तो n की जगह क्या पुट कर दो 15, यानी 4 इंटू 15 माइनस 3, 4 इंटू 15 क्या होता है 60 माइनस 3, यानी T15 जो है हमारा क्या आ जाएगा 57। समझ में आया। तो अगर हमें nth टर्म दिया होगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको nth टर्म दिया हो तो n से जो लगा हुआ टर्म होता है, जैसे यहाँ पे क्या था n से लगा हुआ था 4 था ना, यानी 4n लिखा था, तो ये जो 4 होता है ना वही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, 4 होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब अगर आप फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करो, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारा, 4 माइनस 3 क्या आएगा 1 आ गया, उसका कॉमन डिफरेंस क्या था 4। फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, आपको सीरीज मिल जाएगी। जैसे अगर मैं फर्स्ट टर्म को 1 लिख देता, फिर यही कॉमन डिफरेंस 4, यानी 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, यानी हमें सीरीज मिल जाती, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो ध्यान रखना, जब भी आपको एपी का nth टर्म दिया है, जैसे अगर बोले कि इफ Tn इज इक्वल टू 6n माइनस 5, तो इसमें d क्या होगा, जो n से लगा होगा d क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। समझ में आया। अगर यही चीज ऐसे बोले इफ Tn इज इक्वल टू 4 माइनस 2n, तो बताओ d क्या होगा, यहां पे ध्यान देना d 2 नहीं होगा, d क्या होगा हमारा -2, तो क्या आ जाएगा आंसर -2, यानी जो भी n से लगा रहेगा वही क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी आप क्या करना, किस जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें आपने एपी को कैसे फाइंड आउट करना है कि गिवन सीरीज एपी में है या नहीं, वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर अगर हमें nth टर्म दिया हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सीरीज क्या होती है, वो आप देख लो। उसके बाद से किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट करना, वो आप कैसे फाइंड आउट करें। जैसा मैंने बताया था कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यानी Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूले का यूज करके किसी भी सीरीज का हम लोग nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोज आपको पसंद आते हैं उसको लाइक करना कभी ना भूलें। ठीक है।